आप सीधे ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं हावड़ा ग्रामीण की आमता विधानसभा क्षेत्र से। आपको बताते चले सुबह सुबह का वक्त है, अभी 1.5 घंटे गुजरे हैं मतदान को, लेकिन भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं, कतारों में लगे हुए हैं अपनी बारी के इंतजार में। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया जा रहा है। अपने आप में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। 5 राज्यों की 475 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की 31, असम, तमिलनाडु की पूरी 234 सीटें शामिल हैं, केरल और पुडुचेरी जहां पर बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए अपने घरों से मतदाता बाहर निकले हुए हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आज समझिए कि आज लोकतंत्र का ये पर्व इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से मजबूत हो रहा है। और इसी वजह से आज तक भी आपसे अपील करता है कि आपके इलाके में अगर हो रहे हैं मतदान तो वोट डालने के लिए जरूर जाइए। और इसी पर बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से हमारे 3 सहयोगी जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है सूर्याग्नि, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा और साथ ही इंद्रजीत कुंडू। इन तीनों के पास चले उसके पहले आपको बता दें पश्चिम बंगाल में मतदान लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच अलग अलग हिस्सों से हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं, जो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं कि चुनाव में हिंसा का आखिर क्या काम और इसको रोक पाने में आखिर जो प्रशासन है वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जिस आमता विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। आप देखेंगे यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये लंबी कतारें, लोग अपने इंतजार में हैं कि जैसे ही इनकी बारी आती है। और बकायदा टेम्परेचर से जरा मैं चाहूंगी मैम आप अपनी तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं देश भर के लिए। देखिए इस समय कोरोना चल रहा है और यहाँ पर बकायदा टेम्परेचर माप रही है ये, और सैनिटाइजर सभी को दिया जा रहा है ताकि लोग हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर जाएं और इस तरह से कोरोना से बचाव की बात। और लगातार यहाँ पर लोगों को मास्क पहनने की भी बात कही जा रही है। हालांकि बहुत सारे चेहरे आपको बिना मास्क के दिख जाएंगे, लेकिन आज के चुनाव को लेकर मुद्दे कौन से हैं इस पर लोगों से बातचीत करते हैं। कौन सा मुद्दा है? इलाके में विकास हुआ है आपके? यहाँ पर तो वोट तो अच्छा ही हो रहा, कोई झमेला कुछ नहीं हो रहा अभी तक। यहाँ पर कोई झमेला नहीं है? अच्छा नहीं हुआ। आप लोग शांति से मतदान करते हैं? शांति है, जोश है मतदान को लेकर? सुबह सुबह आप आए हैं, कोई झमेला नहीं हो रहा है, वोट अच्छे से हो रहा है। वोट अच्छे से हो रहा है, खुश हैं आज के दिन से? बहुत खुश है। देखिए ये कतार अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी लोग अपने इंतजार में हैं, खुश हैं आज के मतदान को लेकर। ठीक है। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। हाँ ठीक है, सब ठीक है। यहाँ कोई हिंसा वैसा की कोई खबर नहीं है? अच्छे सब बहुत ठीक है। वोटिंग का दिन है आज। हाँ। आइए इधर आइए। सब शांति, आप बता रहे हैं कि सब शांति है। शांति ही होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये त्योहार है, इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। आइए बताइए, सब शांति से है? पूरा शांत है यहाँ पे, सब अच्छा माहौल है? हाँ अच्छा माहौल है। मुद्दा कौन सा बड़ा यहाँ पर था जिसको देखकर आप लोग वोट करने के लिए? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है NRC, NPR, ये सब सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। इलाके में विकास हुआ है? काम? मैं बंगाली हूँ, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि तुम बाहर का है, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, ये तो मैं नहीं मानूंगा। ये नहीं मानेंगे। ये NRC बड़ा मुद्दा है आपको? एकदम एक नंबर, हाँ बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इसलिए देखते हुए आप लोग वोट करने के लिए आए। ठीक है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। आप साइड पे जाइए। देखिए लो, और महिलाओं की ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए महिलाओं की ये कतार अपने आप में बेहद खास हो जाती है क्योंकि ये जो महिलाएं ग्रामीण इलाका चूंकि ये है, इनको घर का भी काम खत्म करना है और यहाँ पर आकर मतदान भी करना है। ये कतारें लगी हुई हैं अंदर तक। अगर हम देखें पूरे अंदर तक की तस्वीरें, हिमांशु आप दिखाइए, बिल्कुल अंदर तक आप देखेंगे कि किस तरह से कतारें लगी हुई हैं। लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार में हैं और यहाँ पर महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए आ रही हैं। वैसे अपने आप में आज का ये दिन कम से कम पश्चिम बंगाल के लिहाज से, क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 60 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज 3 जिलों की 31 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये कतारें बता रही हैं कि अपने पुराने दोनों ही रिकॉर्ड यानी कि 80% का जो बना था, आज यहाँ के मतदाता तोड़ने के लिए बिल्कुल बेसब्र दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन यही ताकत है आज के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की, सबसे बड़े पर्व की। अपने तमाम सहयोगियों का अब हम सीधे रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह का उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है, मुद्दे कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंद्रजीत, आपका रुख करते हुए, कतारों की तादाद और लंबी हो गई है इस वक्त जैसा कि मैं देख पा रही हूं, और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में पश्चिम बंगाल में मतदाता कितने जागरूक हैं इसका संकेत करती हुई। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ चरण में हमने देखा है कि 80 और 80% से ज्यादा वोट मतदान या पश्चिम बंगाल में देखा जाता है। यह नॉर्मल माना जाता है क्योंकि भारी तादाद में महिलाएं पश्चिम बंगाल में ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका भागीदार वो करते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से कतारों में महिलाएं यहाँ पे सुबह से जितने भी मतदान केंद्र है वहां पे महिलाओं का संख्या ज्यादा मुझे दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पुरुष हैं लेकिन कितने सारे महिलाएं इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और भारी तादाद
तादाद में सुबह सुबह वो आके वोटदान करते हैं। और मतदान सुबह ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे दोपहर बढ़ती है, देखिए बच्चों को गोद में लेके वो आ रही हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए। কোথা থেকে এসেছেন, কত দূর থেকে? আমাদের এই ডায়মন্ড বাড়ি। আজকে যে ভোট দিতে এসেছেন পরিস্থিতি দেখে কেমন লাগছে? সুন্দর শান্তিপূর্ণ? সবই ভালো লাগছে, এরকম থাকলেই তো ভালো হয়। হ্যাঁ, এবার ইস্যু কি, সবচেয়ে বড় ইস্যু কি? সবসময় ইস্যু কিছু বলার নেই। এলাকাতে ভালো কাজ হয়েছে? কি বলবো, আমরা যেখানে আছি সেখানে কিছু। तो महिलाएं आप देख सकती है, बच्चे को अपने अपने गोद में बच्चे हैं, उनके साथ साथ वो आ गई हैं, लेकिन वोट डालना उनकी जिम्मेदारी है, डेमोक्रेटिक राइट है। और सुबह सुबह वोट देते हुए, चले जाए वोट देते हुए महिलाएं यहाँ पे भारी तादाद में। डायमंड हार्बर क्षेत्र है, 16 सीट है दक्षिण 24 परगना में आज के इस फेज में। और जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, दक्षिण 24 परगना बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे राज्य के राजनीति में, क्योंकि दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं और पिछली साल के चुनाव में 2016 के चुनाव में 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी और ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। और जहां से आज हम लोग इस वक्त लाइव कर रहे हैं वो डायमंड हार्बर क्षेत्र है, वो अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र में माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला यहां पे होने वाला है। चित्रा।